ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे है, उसी पे संपर्क करें। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरी काम अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ये 15 जुलाई से 31 जुलाई की एनर्जी के ऊपर का रीडिंग है। हर एक ज़ोडिएक का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू। जुलाई यानी कि 15 to 31 जुलाई 2021, इस दौरान आपकी जो भी एनर्जीज़ है उसी को हम इस रीडिंग में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्चरिंग। चलिए पकड़ते हैं। एरीज आपकी एनर्जी को पकड़ते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर। उसी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में देखेंगे आपका प्यार, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी हेल्थ, थोड़ा बहुत जो दिखाई देगा। स्पिरिट जो मुझे बताने की कोशिश करेंगे वो सारा सब कुछ हम जान लेंगे। ठीक है। द लास्ट शफल फॉर एरीज मेष राशि। एरीज मेष राशि। चलिए ओके, एरीज मेष राशि। एरीज, थैंक यू स्पिरिट। एरीज, अच्छा, द क्लोवर, ओके, द रिंग, ओके, द आउस, ओके। लोग बातें कर रहे हैं, यानी और नहीं तो आप बात कर रहे हो, चिट चैट। ओ द हाउस, हो द लेटर। अरे ये शायद एरीज का लास्ट रीडिंग में था। Oh my God, house, the letter and the owls. Is there any problem? एक सेकंड, मैं इसको इधर रख देती हूँ। ओके, चलिए, हाउस, लेटर एंड द आउल्स। देखिए, द हाउस मतलब ऐसे ही 4 नंबर है। 4 यहाँ पे देखिए, नंबर 4। नंबर 4 इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट द बैलेंसिंग। और घर मतलब एक बैलेंस एनर्जी, जहाँ पे आप खुश महसूस कर सके, जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ पे आप कंफर्ट महसूस कर सके। तो इंसान जहाँ पे सबसे अच्छे रहते हैं, सबसे कंफर्ट रहते हैं, वही चीज़ उनका बैलेंस को मतलब तैयार करते हैं। अगर आपकी घर की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, हर बात पे हर कोई झगड़ा कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपका सारा टाइम उसी कॉन्फ्लिक्ट में दिमाग व्यस्त रहते हैं। तो आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच ही नहीं कर पाते, बिकॉज सारा दिन डिस्ट्रैक्टिव कुछ घटता रहता है। द लेटर, यहाँ पे हम इस कार्ड को और थोड़ा सा गौर से देखेंगे। देखिए, इसका नंबर, यह है नंबर 27। 7 + 2 = 9। तो यहाँ पे 9 मतलब कुछ एंडिंग भी हो सकता है। एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो इस कार्ड से 2 हो सकता है। जैसे कोई अपना व्हील बना रहा है, जैसे घर का व्हील, हाँ, घर का जो पेपर्स है इसका ट्रांसफ़र हो रहा है किसी के नाम पे, या तो फिर कोई इस घर को छोड़ के निकल रहा है। ये इट कैन बी जस्ट लाइक अ लीगल नोटिस, या तो फिर ऐसा कोई चिट्ठी, ऐसा कोई आपके पास आया है सडनली कि आपको समझ में आ रहा है कि मे बी यू हैव टू लीव दिस हाउस। और या तो फिर ये खरीदने की एग्रीमेंट भी हो सकती है। कि आप कोई घर खरीदने का कोशिश कर रहे हो और उसी का एग्रीमेंट। यहाँ पे है द आउल्स। आउल्स ऑलवेज टॉक अबाउट चिट चैट, नॉलेजेबल कन्वर्सेशन। हो सकता है कि विजडम एंड नॉलेजेबल कोई कन्वर्सेशन के लिए आप किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठे हो, उनकी कोई सलाह मशवरा अब बहुत गौर से सुन रहे हो, या तो फिर आपको लेके, या तो फिर आपकी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, उसको लेके लोगों में बात हो रहा है, चर्चा हो रहा है। तो ये 3 कार्ड्स यहाँ पे है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। और उसी के दौरान हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली स्पिरिट ये 3 कार्ड के ज़रिए एरीज यानी कि मेष राशि के बारे में 15 से 31 जुलाई का कौन सा एनर्जी को हम तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर एरीज। मेष राशि के ये कार्ड्स है। मेष राशि की इस कौन सी एनर्जी है जो आप हमें दिखाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक है, ओह, द कम्युनिकेशन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, घर खरीदने की कम्युनिकेशन हो सकती है। वाओ, घर खरीदना, शादी होना। ओके, दिस कैन बी अ म्यूचुअल, लाइक एक शादी होके आना, ऐसा भी लग रहा है।
ये कार्ड नीचे गिर गया था, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6, oh my god, the sun. 6 of Wands is always talk about the victorious journey and 8 of Wands talk about the communication. तो यहाँ पे एरीज क्या है, ये तो Wands एनर्जी होना ही है, and there is a 3 of Cups एनर्जी, सेलिब्रेशन। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज आपकी शादी पक्की, एकदम आपके घर में शनाई सनाई। हम लोग तो बंगाली लोग हैं, हम बंगाली हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, और हम लोग इसको शहनाई कहते हैं। शहनाई तो हमारी शादी में बजनी ही बजनी होती है, दैट इज़ अ मस्ट। तो मुझे भी वही लग रहा है कि आपके अभी शहनाई बजने का टाइम आ गया। ओके, एक चीज़ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखिए ये घर से जुड़ी हुई 2 कार्ड है। ये होते हैं ना, 2 घरों में शादी होती है, हर रिश्ता दो परिवार से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि 2 इंसान शादी करते हैं, बट 2 इंसान के साथ साथ 2 परिवार भी कमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई घर के साथ आपका रिश्ता बन रहा है। हो सकता है ऐसा एक घर से आपके रिश्ते आ रहे हैं, जो लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपसे शादी मनाने की, या तो फिर आप जिसको पसंद किए थे वो आपको मिल रहा है। एंड दैट पर्सन कैन बी वाटर साइन, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए वाटर साइन लग रहा है, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, सॉरी फॉर द लाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, तो घर का यहाँ पे बनने का सपना हो रहा है एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपकी शादी की बहुत संभावना दिख रहा है एरीज। उसके साथ साथ इट विल बी अ विक्टोरियस मूव। आपको इस मूव से बहुत फ़ायदा होगा। कैसी फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये है, इस शादी में आपको शांति बहुत मिलेगी। इस शादी में आपको विजय, आपको लगेगा कि यू आर द पर्सन हु विन द मैच, ऐसा लगेगा। यस, यू विल बी विनिंग वेरी सुन। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे लग रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक द कम्युनिकेशन इज़ गोना बिगिन वेरी सुन। देखिए, एक चीज़ मुझे कहने का मन कर रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त के अंदर आपकी शादी की बात पक्की हो जाएगी। यानी कि आप 6 है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है 6 यानी कि जून के अंदर आपके कानों तक या तो आपके जहन तक, आपके दिमाग तक ये बात आ गया है कि आपको किससे शादी करनी है। दैट मीन्स यू सिलेक्टेड योर पार्टनर, आपको ऑलरेडी पसंद आ गया है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी इन लव, तो आप घर में बात कर चुके हैं, उनसे मिलाना आपका हो गया है, दोनों परिवार से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और पक्की बातें की जा रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये शादी की बात है, शादी की बात एक बार में ख़त्म नहीं होती। आते जाएंगे लोग, जाते जाएंगे, ये इसके घर जाएगा, वो उसके घर जाएगा, कभी फूफा चला जाएगा, कभी मामा चला जाएगा। मतलब शादी बोले तो एकदम वो करण जौहर का मूवी। अच्छा, तो आया लेटर में ऐसा लग रहा है जैसे शादी में होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कहानियों में होते हैं कि राजा अनाउंस कर रहे हैं मेरी बेटी से जो शादी करेगा उसको बेटी के साथ साथ आधा मिनिस्ट्री भी मिल जाएगा, आधा किंगडम मिल जाएगा। वैसा ही यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन के साथ साथ शायद खूब सारी गिफ्ट्स आपको मिल रहा है, या तो फिर आपका और एक कॉम्बिनेशन है टॉरस। मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज टॉरस, और यहाँ पे सन कार्ड है। सन का मतलब क्या है? सन इज़ दी सक्सेस। तो ऐसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन होना बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन होने को आया है। 27 है, इट कैन बी इंडिकेटिंग योर मैरिज, सॉरी योर डेट ऑफ मैरिज। आपका डेट ऑफ मैरिज हो सकता है। यहाँ पे 7 है, 7 इज़ ऑलवेज द मास्टर नंबर एंड आई लव दिस नंबर, दिस इज़ वन ऑफ द लकीएस्ट नंबर टू मी। तो 27, और एक चीज़ होता है 7 + 2 = 9। तो हो सकता है कि फाइनल जो आपका शादी का पूरा न्योता वगैरह जो भी है, सारा रस्म शायद 9th मंथ यानी कि सितंबर को जाके हो सकता है। और एक हो सकता है कि 27th ऑफ द मंथ, देखिए मुझे यहाँ पे अगस्त का एक इंडिकेशन मिला है कि अगस्त तक बात हो सकती है, पक्का हो जाए और सारी लेन देन हो जाए। तो हो सकता है 27 अगस्त आपकी शादी की बात पक्की हो रही है, ये मुझे लग रहा है। और यहाँ पे लिखतनामा लिखा जा रहा है, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे
रजिस्ट्रेशन, राइट, जिसको हम लोग रजिस्ट्री मैरिज कहते हैं। तो हो सकता है कि आप रजिस्ट्री मैरिज कर रहे हो 27 को, उसके बाद रिसेप्शन तब होगा जब सारा दुनिया नॉर्मल होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड बहुत ही अच्छा आपका कम्बिनेशन है। यू आर दी किंग ऑफ, या तो फिर आपका हो रहा है ऐसे कोई इंसान के साथ शादी जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में है। और एक देखिए, ये दोनों जैसे, ओ माय गॉड, एक चीज़ और गौर के देखिए, ये दो कार्ड्स में देखिए, ये है द लेटर्स इज 7, ये है द आउल्स इज 7। तो ये तो पक्का 100% दिल की मामला दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही शुभ है और इसका परिणति बहुत सुंदर है। चलिए इस रो का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए आउल्स दोनों कितनी सुंदर बैठे हैं, ओ माय गॉड किसी की नज़र ना लगे, चलो ओके। और इन दोनों को लेके यहाँ पे बहुत मौज मस्ती हो रहा है, जैसे कि होते हैं ना, वो एक कहावत है कि जिसका शादी है उसको तो कोई होश नहीं, सारा पड़ोस लोग सब नाच रहे हैं, ऐसा ही है। इनका शादी है बट इसको लेके बहुत बातें होंगे। आप दोनों हो सकते, ओके थैंक यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ही डिपार्टमेंट में नौकरी करते हो या तो एक ही कंपनी में नौकरी करते हो, इतने दिनों से आप दोनों एक साथ हो, या तो फिर आप दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, अचानक से शादी का प्रपोजल आया, या तो फिर कनेक्शन है बट आप लोग छुपा छुपाए रखे थे, तो लोगों को कानों कान खबर नहीं हुआ था कि आप दोनों का शादी हो सकते हैं। दे कांट इवन इमेजिन, और इसी बात का गॉसिप चल रहा है। आप दोनों का जैसे ही आप दोनों का शादी का बाद पूरा आ गया, पब्लिक हो गया, तब ना लोग हैरान हो गए, लोग सोचने लगे भाई क्या बात है। या तो फिर मुझे और एक इंडिकेशन नहीं बोलेंगे, मैसेज बोलेंगे, क्योंकि स्पिरिट आके बोल रहा है इट कैन बी लाइक जो पर्सन आप में से कोई थर्ड पार्टी में थे, किसी का कोई एक्स वगैरह हुआ करता था, और उसी झंझट को आप कोई एक इंसान का कोई एक्स का जो चैप्टर होगा वो बंद हो रहा है, ठीक है। कोई XYZ का चैप्टर जो आपको सामने वाले को बोलना नहीं है, शादी के टाइम उसको सामने लाना नहीं है, तो उसको आप बंद कर रहे हो, वो रिश्ता आपके लिए ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे और एक हो सकता है कि आपकी शादी को लेके, ये जो पूरा सेलिब्रेशन को लेके सारा फैमिली बहुत ही खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई की 15 से 31 की जो मेष राशि की रीडिंग है, बहुत खूबी से मुझे यहाँ पे मैसेज ऐसे स्पिरिट दे रहा है कि एरीज की तो लग पड़ी हाँ शादी। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है इट्स अ फाइनल, फुल एंड फाइनल शादी वाली बात है। अगर आप लोगों में से अभी कोई लोगों का बातचीत बंद है, नो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप दोनों झगड़ा करके मुंह फेर के बैठे हैं, डोंट वरी, स्पिरिट आपको मुंह फेर के बैठने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो मौका है ना शादी का, ये अभी अगर आप शादी नहीं किए तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपका कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों बात करना शुरू करेंगे एंड शादी। चलिए स्पिरिट से एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। ओ हो, हार्ट अवेकनिंग, ब्यूटिफुल, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। एग्जैक्टली, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आप वही करने वाले हो, आप शादी कर रहे हो, खुद की एनर्जी और सामने वाले की, यानी जिसको आप शादी कर रहे हो, आपके पार्टनर की एनर्जी, दोनों को आप बैलेंस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर द फायर, एंड आपके लाइफ में जो आ रहा है वो है वाटर, एंड इट विल बी अ फैंटास्टिक फाइट। इस फाइट में पता नहीं कौन जीतेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखो, कभी अगर आप आग बबूला हो भी रहे हो, आप अगर कुछ कभी गुस्सा भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को देखते ही पिघल जाते हो। और इसी बात का यहाँ पे सबसे बढ़िया सिचुएशन मुझे लग रहा है। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग। चलो, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहो, आपका हार्ट का अवेकनिंग हो रहा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई ऑलवेज फील वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड कि आप लोगों का ऐसी मैसेज मैं सुना सकती हूँ। सो चलिए, एन्जॉय योर लाइफ, इट्स वंडरफुल। 31 जुलाई के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एन्जॉय करिए। जो भी आपके रास्ते आ रहे हैं मुझे ज़रूर कवर करते रहिए। शादी का बात चल रहा है तो प्लीज़ लड्डू पहुँचनी चाहिए घर तक। चलिए, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच।